बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज आप लोगों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा और शैतान इब्लीस का वाकया बताने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? अम्मा हवा को अल्लाह ने कैसे बनाया? इस वीडियो से आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पर रोशनी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह था। फिर अल्लाह ने पानी को बनाया। पानी के ऑपरेशन अपना अर्श बनाया जहां अल्लाह की कुर्सी है, जहां अल्लाह ताला मौजूद है। उसके बाद अल्लाह बेकलम कलम को बनाया और कहा लिखो। कलम ने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा कयामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ लिख दो। अल्लाह के हुक्म से कलम ने हर चीज लिख दी। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जो अल्लाह का अक तरह का ऑफिस है, जहां हर चीज कलाम से लिखी हुई मौजूद है। कयामत तक क्या होगा, कितने लोग कब अदा करेंगे, क्या करेंगे, दुनिया का एक हाल हर चीज लिखी हुई है, अल्लाह के इल्म में है। उसके बाद अल्लाह ने 50,000 साल बाद आसमान और जमीन को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया, जिन्हों को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाई। ये 6 दिन हमारे दिनों की तरह नहीं थे, ये अल्लाह के दिन थे। 1 शनिवार को मिट्टी बनाए, 2 रविवार को पहाड़, 3 सोमवार को पेड़, 4 मंगलवार को तकलीफ, बीमारियां, मुसीबत, 5 बुधवार को नूर यानी रोशनी, 6 गुरुवार को जनवरी को जमीन पर फैलाया, 7 शुक्रवार को असीर से मगरिब के बीच आदम अलैहिस्सलाम को भुगतान किया। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से, जिन्हों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से 2000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला जिन्हों को भेज चुके थे, मगर उनको वहां बहुत फसाद किया, अकेले दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्हों को जमीन से दूर कर दिया, जिन द्वीपों पर दर सुनसान इलाकों पर चले गए, जिन्हों मैं ही अक अजाजिल भी था, जो अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार बंदा था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में मैं अपने तकब्बुर और नफरमानी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी खुद मायूस क्यों कि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस है। फरिश्ते जिन्नों का हाल देख चुके हैं। अल्लाह से कहा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं इंसान को, जबकि हम तो मौजूद हैं जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जमीन में आकर फसाद करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को पता था। अल्लाह ताला ने जमीन से मिट्टी मंगवाई तो पूरी दुनिया से फरिश्ते थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाए, थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी भूरी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। सूखी मिट्टी को तुराब कहा जाता है, उसे भिगोया गया तो वो 3 बन गए, फिर हमसे पहले उठना शुरू हो गया। ऐसी मिट्टी को साल साल कहा जाता है। अब अल्लाह ताला ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाई और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है, अल्लाहु आलम। वो मिट्टी सूखी तो काली हो गई, हमसे से खराब आने लगी। ऐसी मिट्टी को मसनून कहा जाता है। फिर वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गए, जिसको ठोकने से आवाज आती है। ऐसी मिट्टी को फक्खर कहा जाता है। कुरान में जब जब इंसान की रचना का जिक्र आता है, अल्लाह ताला कहते हैं हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, तो ये अलग अलग मिट्टी के नाम आते हैं कि ऐसी मिट्टी से बनाया, देखो तुम क्या चीज थे। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो वो 60 फीट ऊंचे थे। जब उनका बुत बनाकर अल्लाह ताला ने छोड़ दिया तो इब्लीस उनको आस पास चक्कर लगाता, उनको ठोकर मारता और सोचता कि इन्हें जरूर कोई खास मकसद के लिए बनाया जा रहा है। कहता अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो यकीनन मैं इसे मुसल्लत में डाल दूंगा, और अगर इसको मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। फरिश्तों ने सोचा ये जो भी मखलूक अल्लाह ताला बना रहे हैं ये इल्म में हमसे ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही हमसे ज्यादा इज्जत वाली। अल्लाह ताला तो सबके दिलों का हाल जानता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम हूँ रूह फूंकूं, तुम सब सजदा करना। ये सजदा ए ताज़ीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाएगा कि जो ये नया क्रिएशन है इसका स्टेटस फरिश्तों जिन्नों से ऑपरेशन होगा। अल्लाह ताला ने रूह फोन करने से पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पूरा इल्म दे दिया। हर चीज के नाम सिखाया, जैसे ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये सितारा है, ये पक्षी है, उनकी संपत्तियां और उपयोग भी सिखा दिए, पूरा इल्म दिया। जैसे ही उनमें रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया, सिवाय इब्लीस ने। उसने अल्लाह की नफरमानी की और सजदा नहीं किया। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को चीख आए, तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए
अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पार अल्लाह ताला ने फरमाया, रहम का रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आंखें में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे, चारों तरफ देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब पैरून में रूह गई तो उन्हें चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इंसान जल्दीबाज है। फिर अल्लाह ताला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो कयामत तक जितना भी इंसान पैदा होने वाले हैं सब की रूहें निकल आईं। अल्लाह ने सब कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा कि आप हमारे रब हैं। सब ने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का वादा किया। इसे वादा ए आखिर कहा जाता है। अभी आलम अरवा में सबकी रूहें मौजूद है जो कयामत तक पैदा होगा। आदम अलैहिस्सलाम को अदा करके उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो। उन्हें फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम यानी सलामती हो आप सब पर कहा। इसके बदले में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही, यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इस पार अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ये तुम्हारी औलाद को एक दूसरे के लिए तोहफा और हदिया है। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीजें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्हें कहा, ए अल्लाह, हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया। फिर उन्हीं चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्हें सबके नाम बता दीजिए। इस पार अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे जमीन और आसमान की हर चीज का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपते हो उसे भी मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला को पता था कि फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मैं क्या सोच रहा था। अल्लाह ताला ने रूह फोन करने से पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पूरा इल्म दे दिया। हर चीज के नाम सिखाया, जैसे ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये सितारा है, ये पक्षी है। उनकी संपत्तियां और उपयोग भी सिखा दिए, पूरा इल्म दिया। जैसे ही उनमें रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीजें पेश की नहीं किया और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्हें कहा, ए अल्लाह, हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया। फिर उन्हीं चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्हें सबके नाम बता दीजिए। इस पार अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे जमीन और आसमान की हर चीज का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपते हो उसे भी मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला को पता था कि फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मैं क्या सोच रहा था। एडम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहचान गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में रहने लगे। इधर इब्लिस, जब अल्लाह ने सबको आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस एक नाइक और बुजुर्ग जिन्न था। उसने कभी अल्लाह की नफरमानी नहीं की थी। बहुत इबादत गुजार था, इसीलिए बुलंद मर्तबा पर कर फरिश्तों में शामिल था। इसी बात का इस्तेमाल बहुत गुरूर हो गया था। खुद को बड़ी चीज समझने लगा था और यही गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने हमसे पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने आदम को मिट्टी से अदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, उतर जा यहां से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे कयामत तक की मोहल्लत दे दीजिए कि मैं जिंदा रहूं। अल्लाह ताला ने उसे मोहल्लत दे दी। जब मोहल्लत मिल गई तो अपनी गलती मन की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि तूने मुझे गुमराह किया, यानी अगर अल्लाह मुझे सजदा का हुक्म नहीं देता तो कुछ नहीं होता। उल्टा अल्लाह को दोष देने लगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर, तकबूर, घमंड और अना जैसी बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। और भी ऐसी ही इस्लामिक वाकया के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।